हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12th का इम्पोर्टेंट इमेज बताने जा रहा हूँ बायोलॉजी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और 2025 में आएगा भी। तो देखते हैं इमेज। फर्स्ट हमारा पहला इमेज है स्ट्रक्चर और टेस्ट का, यानी कि वृष्ण का संरचना। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर होता है और यहाँ होता है टेस्टिकुलर लेबल, यानी कि वृष्ण पट्टिका, और यहाँ हो जाता है सेमिनिफेरस टेबलेस शुक्रजक नलिका, और इससे शुक्रजक नलिका डेवलप होकर हाई क्वालिड, यानी कि अंति कुंडलित बनता है। और इसको आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लेवल्स इन ए टेस्ट, यानी कि 250। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक वृषण में कुल वृषण पालिका की संख्या। आगे देखिए बच्चों, आगे बोलेंगे नंबर ऑफ सेमिनिफेरस टेबल्स इन ए लेस्टिकुलर लेवल 1 से 3 तक, यानी हिंदी में बोलेंगे एक वृषण पालिका में कुल शुक्रजनक नलिका की संख्या। आइए बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि मादा जनन तंत्र का। इम्पोर्टेंट है, ये सब पूरा इम्पोर्टेंट है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा। फीमेल रिप्रोडक्शन का यानी कि स्ट्रक्चर है। तो स्क्रीन पर आप लोग को देख रहा होगा कि फीमेल रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। तो पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, यह होता है जो गर्भाशयी फंडस होता है। इसको इंग्लिश में यूटेरियन फंडस कहते हैं। यहाँ पे होता है संकीर्ण पथ होता है बच्चों, और इसी से इसके शेप को कहते हैं नैरो, यानी कि संकीर्ण। और यहाँ पे होता है तुम्बिका चौड़ा, इन्हीं को कहते हैं चौड़ा, मैप एम्पुला या विडर। और इसका यानी कि क्षेत्र होता है 80 से 100 ml यूटेरस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को कहते हैं फिलोपी, ओविड्यूल फिलोपी, अंडहीन, और इसको हम बोलते हैं लिगाजमेंट, अबंध ओवरी, यानी कि अंडाशय बोलते हैं।
अंडाशय बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। इसको बोलते हैं हुमेन योनिचित्त। इसको बोलते हैं योनि यानी कि योगिना वागिना। इसको बोलते हैं इनफंडिविजुअल यानी कि कीपक। इसको कीपक बोलते हैं। इसी को कीपक डेवलप होकर होता है फनल लाइक यानी कि कीप के जैसा। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं झालर फिम्बरिया। चलिए बच्चों, अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? अगला स्ट्रक्चर कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु का संरचना है यानी। और तो यह हम लोग का तीसरा स्ट्रक्चर है, 3 नंबर स्ट्रक्चर है। क्या नंबर स्ट्रक्चर है बच्चों? 3 नंबर है। तो तो अब हम लोग स्पर्म देख ले। तो स्पर्म का यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोसोम, जो एक्रोजोम ग्राफ अग्रपिंडक। यह जो बिंदु बिंदु सा लौक रहा है इसको बोलते हैं एक्रोजोमल एंजाइम। और यह होता है अग्रपिंडक यानी कि यह इसको कैप लाइक भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कैप लाइक भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं यानी कि शीर्ष, यानी कि माथा जो होता है ना उसी को बोलते हैं शीर्ष। तो इसको बोलते हैं हेड। इसको बोलते हैं बच्चों यानी कि लाल वाला भाग जो दिख रहा है, लाल वाला कलर, उसको बोलते हैं ऊपरी परत को प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं बच्चों। और इसको जो यह भीतर दिख रहा है इसको बोलते हैं एक केंद्रक जो अंदर में लग रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं इटोनगेटेड न्यूक्लियस यानी कि दीर्घकृत केंद्रक। और यहाँ से जो यहाँ तक हरा वाला दिख रहा है, इधर से यहाँ तक, इसको बोलते हैं गर्दन यानी कि नेक बोलते हैं बच्चों। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेक बोलेंगे। इसको यहाँ से ये लाल वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। यह 10 से 12 इसका साइज होता है। और यह डेवलप हुआ प्रोवाइड एनर्जी इसको प्रोवाइड एनर्जी भी कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इसको बोलते हैं यहाँ से जो यहाँ तक है इसको बोलते हैं हम लोग माइडिल पीस। इसको हम लोग बोलते हैं माइडिल पीस। और यहाँ से यहाँ तक है जो इसको बोलते हैं टेल यानी कि पूंछ। तो चलिए बच्चों, हमारा यह हो गया स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर अब हम लोग देखते हैं।
अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओवड़ी है, ओवड़ी, एटम नहीं, सॉरी बच्चों, केमिस्ट्री में चल गए हैं। यह जो संरचना दिख रहा है आप लोग को बच्चों, सॉरी बच्चों, इधर उधर हो जा रहा है, इसको अभी हम लॉक कर रहे हैं। यह जो आप लोग को संरचना दिख रहा है बच्चों, यह है ओवड़ी यानी कि अंडाशय। यह क्या है बच्चों? अंडाशय है। तो इसमें इसको बोलते हैं बच्चों, इसको अंडाशय बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों? अंडाशय बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर आइएगा बच्चों, ये माइटोसिस है और ओसिट होकर 2 mm का n इधर से हो जाएगा, फिर 2n, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3n, और यह है बच्चों ग्राफिट फिलेशियन, और इसको बोलते हैं रुप्टर, इसको बोलते हैं मैटर। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं। यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं एंथर, परागकोश। इसको हम लोग बोलते हैं पोलेनगेन कहते हैं बच्चों, पोलेनगेन। यहाँ से यहाँ तक के भाग को कहते हैं तंतु या पुतंतु। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, और इसको बोलते हैं वर्तिका। इसको बोलते हैं कोरेलस, इसको बोलते हैं ओव्यूल, इसको बोलते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय, इसको कैलिक्स बोलते हैं, इसको एग सेल बोलते हैं बच्चों, यानी कि अंड कोशिका बोलते हैं। इसको टेलमेनस बोलते हैं, पुष्पशांत। अगला देखते हैं बच्चों,
ये नहीं बताएंगे बच्चों।